बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज फ्रॉम 6 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स इज़। ओके क्लास, नोट करें यहाँ पर डोमेन के लिए भी सेट एक्स यूज़ हो रहा है और रेंज के लिए भी सेट एक्स यूज़ हो रहा है। सो इसकी डोमेन और रेंज है हमारे पास एक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 17 में हमारे पास है अ लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कांस्टेंट फंक्शन इफ़। ओके क्लास, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन तभी बनेगा अगर यहाँ से एक्स वाला फंक्शन रिमूव कर दिया जाए। तो एक्स वाला फंक्शन तभी रिमूव होगा कि उसके साथ जो कांस्टेंट ए है वो यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। सो डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ए इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 18। द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ आइडेंटिटी फंक्शन इफ़। आइडेंटिटी फंक्शन होने के लिए इसमें जस्ट एक्स होना ज़रूरी है और बाकी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। सो ए मस्ट बी इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इफ़ y इज़ इक्वल टू cos x, डोमेन इज़ इक्वल टू रियल लाइन यानी रियल सेट कंप्लीट, देन रेंज इज़। ओके क्लास, कॉस की वैल्यू हमारे पास मूव करती है फ्रॉम -1 to 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ़ y इज़ इक्वल टू 10x एंड डोमेन आर हैज़ एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स बट नॉट दिस टाइप ऑफ नंबर्स यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, देन रेंज इज़। ओके क्लास, हमारे पास अगर ये नंबर्स एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो हमारी डोमेन जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी रेंज बनेगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि 10 में तमाम रियल नंबर्स पॉसिबल होते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स, डोमेन इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग सेट, देन रेंज इज़। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास होती है इन्वर्स ऑफ कॉस, यानी 1/cos की वैल्यू फाइंड की जाए तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू बनती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। आर रियल सेट में से कॉस के तमाम ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग जितने नंबर्स आएंगे वो तमाम हमारे सीकेंट एक्स के रेंज के नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारे पास इफ़ y इज़ इक्वल टू cot x, डोमेन इज़ द फॉलोइंग सेट, देन रेंज इज़। तो क्लास n पाई को एक्सक्लूड कर दिया गया, बाकी तमाम की तमाम रियल लाइन हमारी डोमेन में है। सो इसका सलूशन भी ऑल रियल नंबर्स है, यानी रेंज में तमाम रियल नंबर्स पॉसिबल होंगे। 23 ऑप्शन है इफ़ y इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट इज़ द इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, यानी 1/sin किया जाए तो ये हमारे पास कॉसिकेंट है और इसके लिए डोमेन सेट हमारे पास गिवन है, देन फाइंड द रेंज। यानी अब साइन की जो रेंज आती है उसको हम एक्सक्लूड कर दें। साइन की रेंज हमारे पास आती है -1 to 1 और ये क्लोज इंटरवल। हम इसका ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो ए ऑप्शन में देखें ग्रेटर देन 1, हमें जिस तरह हमने सीकेंड के रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए ओपन इंटरवल को रियल में से माइनस करवा दिया था, सेम अब इसी तरह साइन के इंटरवल को ओपन इंटरवल को आर से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके क्लास, यहाँ पर देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू -1, ये हमारे पास हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। यानी जब आर में से ये सेट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो -1 से कंप्लीट इस साइड के नंबर्स शामिल हैं हमारी रेंज में और +1 से भी इस साइड पे मिड वाले नंबर्स हमारे पास शामिल नहीं हैं। और ए ऑप्शन जो आ रहा है इसमें भी मिड वाले रिजल्ट शामिल नहीं हैं बल्कि साइड्स वाले नंबर्स शामिल हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इफ़ x इज़ इक्वल टू ए वाई, देन y इज़ इक्वल टू log ए एक्स इज़ कॉल्ड लोगार्थमिक फंक्शन व्हेन। और ए की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने बताना है कि ये लोगार्थमिक फंक्शन कब हो सकता है।
A less than not equal to 0, no. A greater than not. So the D option is true where A is greater than 0, यानी A हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है और A नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हों तो फंक्शन हमारे पास लोगार्थमिक फंक्शन होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ए ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, यानी ये लीनियर फंक्शन भी नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं है। ये क्योंकि सो मिक्स्ड अप है कि हम इसमें से एक्स वाई सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास इम्प्लिसाइट फंक्शन, राइट। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2at आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ, क्लियरली ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं पैराबोला की, और ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इसके क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये एमसीक्यूज हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस वाई इज इक्वल टू ए साइन आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल, ए ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस वाई इज इक्वल टू बी साइन, दिस दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। 36 में है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट वाई इज इक्वल टू बी टेन आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। सो ये हाइपरबोला की इक्वेशंस हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x has power 4 plus 7 minus 2x square is इवन और नीदर नन ऑफ दिस। तो क्लास इवन और फाइंड आउट करने के लिए x की जगह पर हम पुट करते हैं माइनस एक्स पुट करने से हमारे पास ये आ गया इसकी पावर 4 और इसकी पावर में स्केयर, क्योंकि इवन नंबर स्केयर में है सो ये माइनस साइन यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, और नोट करें हमारे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो दिस फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज़, एक्स की जगह पर अगर हम पुट कर दें माइनस एक्स तो ये रिज़ल्ट बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट कंडीशन को पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लें तो ये फंक्शन बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये तो अपने एक्चुअल फंक्शन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। सो क्लास, आज का लेक्चर हम यहीं तक ही ऑर्गेनाइज रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।